प्रिय श्रोताओं, आपने रामायण की कई कहानियां सुनी हैं, पर क्या आप माता सीता की चूड़ामणि की कहानी जानते हैं? मित्रों, सीता हरण के समय माता सीता के पास एक ऐसी चूड़ामणि थी जिससे लंका में रहते प्रभु राम भी रावण का वध नहीं कर पाते। इसीलिए माता सीता ने हनुमान जी को वह चूड़ामणि श्री राम को भेंट करने के लिए दे दी थी। ज्ञान विस्तार चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आइए जानते हैं क्या थी उस रहस्यमयी चूड़ामणि की कहानी। जब प्रभु श्री राम माता सीता से विवाह करके अयोध्या लौटे तो अयोध्या में उनका बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया गया। मुंह दिखाई में माता कौशल्या ने श्री राम का हाथ सीता के हाथ में रख दिया था। उनकी सबसे छोटी सास कैकेयी ने अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उपहार में दिया और उनकी मझली सास माता सुमित्रा ने अपने जूड़ा से चूड़ामणि निकालकर सीता जी के जूड़े में लगा दी थी। वहां उपस्थित लोगों को आश्चर्य हुआ कि माता कैकेयी ने तो मुंह दिखाई में कनक भवन की रत्न जड़ित कुंजी बहू सीता के आंचल में बांध दी थी, जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल अपने जूड़े से निकालकर यह छोटी सी चूड़ामणि जनक नंदिनी को उपहार स्वरूप दी है। वह तो बड़ी कंजूस है। तब कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने सभी उपस्थित जनों को चूड़ामणि की महिमा और इतिहास बताते हुए कहा, संसार का दिव्यतम स्त्री आभूषण है चूड़ामणि। चूड़ामणि जूड़े में लगाए जाने वाला वह आभूषण है जिसकी समानता केवल श्रीमन नारायण के हृदय पर शोभायान कौस्तुभ मणि ही कर सकती है। संसार के समस्त आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की समानता नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कहाँ से आई है यह दिव्य चूड़ामणि? देवताओं और दानवों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन में से एक एक करके 14 रत्न, लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, वारुणी सुरा, धन्वंतरी, वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी, अप्सरारंभा, कालकूट विष, उच्चैश्रवा घोड़ा, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, अमृत कलश निकले थे। महालक्ष्मी के प्राकट्य से पहले उन्हीं के समान रूप रंग वाली अपूर्व सुंदरी रत्नाकर नंदिनी, जो कि समुद्रतया नया थी, प्रकट हुई। भगवान श्री हरि को देखते ही रत्नाकर नंदिनी अपना हृदय उन्हें समर्पित कर बैठी। तभी भगवान की नित्य शक्ति साक्षात महामाया लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ा था मानो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गई हो। उन्होंने अपने हाथों में सुशोभित सफेद, नीले, पीले, लाल और कुरबरी इन 5 रंगों की कमल माला समस्त गुणों के आश्रय व निरपेक्ष भगवान नारायण को पहना दी और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुई उनके निकट स्थित हो गई। समुद्र की ज्येष्ठ पुत्री रत्नाकर नंदिनी मन मसोस कर वहीं खड़ी रह गई। उनके मन के भावों को जानकर श्री हरि स्वयं उनके पास जाकर बोले, मैं तुम्हारे मन के भावों को जानता हूँ। पृथ्वी का भार हरने के लिए मैं जब जब अवतरण धारण करूँगा तब तुम मेरी संहारणी शक्ति के रूप में अवतरित होगी। कली युग के अंत में कल के रूप में जब मैं प्रकट होऊंगा तब तुम्हें पूरी तरह अंगीकार करूँगा। अभी सतयुग है। त्रेता और द्वापर युग में तुम त्रिकूट पर्वत शिखर पर वैष्णवी नाम से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप करो। तब रत्नाकर नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रत्न जड़ित चूड़ामणि, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, अपने जूड़े से निकालकर श्री हरि को भेंट कर दी और तप करने के लिए चली गई। भगवान श्री हरि ने वह चूड़ामणि पास खड़े देवराज इंद्र को भेंट कर दी, क्योंकि वह उसे ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। इंद्र ने वह चूड़ामणि इंद्राणी के केशों में सजा दी। देवराज इंद्र के आमंत्रण पर
वे महारानी कैकेयी के साथ सदैव देवलोक गए। इस अवसर पर इंद्र ने चूड़ामणि महारानी कैकेयी को भेंट में देते हुए कहा, जिस स्त्री के केशों में यह दिव्य चूड़ामणि रहेगी, उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। उसके पति के राज्य में अकाल और अतिवृष्टि जैसी आपदाएं नहीं आएगी। कोई शत्रु उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा। महारानी कैकेयी ने अयोध्या आकर वह चूड़ामणि यह सोचकर सुमित्रा जी को दे दी कि मुझे तो महाराज दशरथ और प्रजा का प्यार वैसे ही सबसे ज्यादा मिल रहा है। मंझली रानी सुमित्रा रात दिन परिवार की सुख सुविधा में लगी रहती है और हमारा सौभाग्य और सुहाग एक ही है, अतः इसकी असली हकदार तो सुमित्रा ही है। प्रभु श्री राम के विवाह के बाद माँ जानकी की मुँह दिखाई की रस्म जब शुरू हुई, कृपा की मूर्ति महारानी सुमित्रा ने जब घूंघट की ओट से जनक दुलारी का मुख देखा तो वे बस उन्हें देखती ही रह गई और वात्सल्यवश नववधू को सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अपने केशों से सजी चूड़ामणि को आशीर्वाद के रूप में उन्हें दे दिया।